CAA कानून किया है और इस कानून को अपने भारत देश में लाने का मकसद किया है। और क्यों मुस्लिम लोग बोलते हैं कि ये जो कानून है मुस्लिम विरोधी कानून बनाया गया है, और कैसे बनाया गया है और इसका मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी जी जो इस कानून को लाए, क्या सोचकर उन्होंने लाए, तो आइए हम आपको हम सच्चाई बताते हैं। इसके राज क्या है, CAA कानून का राज किया है, आखिर क्यों लाया गया है, और इससे कुछ देशों जो होता है, जो मुस्लिम देश जो है 2-3, उसको जलन क्यों हो रहा है इससे। तो आइए इसके हम पूरे करना में हम बताते हैं क्या कारण है। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस कानून के बारे में, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और एक तरह से आपके लिए यह कानून फायदेमंद है, दूसरी तरह से यह कानून आपके लिए आने वाले पीढ़ियों में आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। तो आइए हम बताते हैं कैसे है पूरे डिटेल्स में। दोस्तों सबसे पहले जो क्या होता है, CAA जो कानून है जब 19 में लागू किया गया था तो बहुत हड़कंप मच गया था। जो मोदी जी को पीछे वापस लेना पड़ा है कानून, फिर से चुनाव आने से पहले 11 मार्च को फिर से लागू कर दिया गया है। 11 मार्च 2024 से फिर से मोदी जी ने इस कानून को पेश कर दिया है। और अमित शाह जी का जो कहना है कि ये जो एक ऐसा कानून है किसी को नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। और ये नागरिकता सिर्फ हिंदुओं का मिलेगा, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको नागरिकता मिलेगा, बाकी मुसलमानों को कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। CAA कानून जो है, इसीलिए मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल खराब है। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। आप सुनते हैं पाकिस्तान में 100 लोगों में से 95 लोग हिंदू है, जबकि हिंदू के ऊपर काफी जुर्म होता है, उसे काफी सताया जाता है। और वहां पर जो हिंदू लोग चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन बड़े पोस्ट पे कभी वो नहीं बैठ सकते हैं, जैसे मंत्री के पोस्ट हो, PM के पोस्ट हो, CM के पोस्ट हो, ये सब पे कोई हिंदू नहीं बैठ सकता है। ऐसा पाकिस्तान में ये रूल है। और पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं, जो मुस्लिम भाई जो है, वो एकदम विरोध कर रहे हैं अपने ये जो CAA कानून को लेकर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना यह है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो सारे के सारे हिंदू लोग भारत चले जाएंगे। और दूसरी देश जो है बांग्लादेश में भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे हिंदुओं को सताते हैं, उसके मंदिरों को तोड़ते हैं, और बहुत सारे जो होता है जो उसके बेटी बहनों के साथ अत्याचार होता है। तो इस तरह के घटना को देख करके एक जो है अफगानिस्तान जो देश है, उस देश भी है, 3 देश है मुस्लिम देश, जो उन्होंने मतलब कई सदियों से हिंदू भाइयों को सताते आ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने यह कानून पेश किया जो इन 3 देशों में, इसके अलावा और भी देशों में जो हमारे हिंदू भाई है, हिंदू सिख ईसाई है, जो उसको वहां पे दिक्कत है तो भारत में आकर के अपना सियाना बना सकता है, उसको हम नागरिकता देंगे। तो दोस्तों ये बताइए कि ये कानून एक तरह से यहां पर भी गलत हो जाता है। एक तो अपने देश संभल नहीं रहा है, और दूसरे देश की जो होता है जनता आकर के यहाँ पे बसेगा तो संख्या और दुगुनी तिगुनी मात्रा में बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे भी भारत की जो संख्या है तो अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बताइए ये जो अगर दूसरे देश से जो व्यक्ति हमारे देश में आएगा तो हमारे देश का जो संख्या है काफी बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगा, और जबकि क्षेत्रफल कम हो जाएगा। आप एक चीज आपका ध्यान रखिए
अब ये संख्या जो है खुद मोदी जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कानून लेकर के। हमको क्या जरूरत है दूसरे देश को व्यक्तियों को बुलाने के लिए? क्या वो हिंदू है तो इसका मतलब क्या है? पहले उसको अपने देश में बुला लेंगे, जगह उसके लिए छेक दोगे है? और एक तुम कानून ला रहे हो कि भाई जिसके पास 2 बच्चे से ज्यादा होगा तो उसको नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत के लोगों को, जिसके वोट से आप जीते हैं, उसको बोलते हो कि 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मोदी जी, आपको अधिकार देने की हक नहीं है तो अधिकार छीनने का राइट किसने दे दिया आपको? हक किसने दे दिया आपको? एक संख्या आप इधर बोल रहे हो अपने भारत देश में कम करने के लिए, एक संख्या दूसरे देश से अपने देश में हिंदुओं को बुला रहे हो। भाई हिंदू है तो क्या हुआ? पहले आप अपने देश के हिंदू को तो संभालिए, पहले अपना देश को जनता को तो संभालिए। क्या जरूरत था बुलाने की? भाई वो मर रहा, जो इससे पहले जो हमारा भारत जो था, भारत छोड़कर जब दूसरे देश में गया था, क्या वो भारत से पूछ के गया था? क्या वो परमिशन लेकर गया था? तो दोस्तों ये सब कारणों से एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा भारत देश भी खतरे में आ रहा है इस तरह से। लेकिन लोग तो बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, चाहे उसका बेटा लंगा लूजा क्यों नहीं रोडों पे भीख मांग रहा हो, एक कपड़े नहीं हो लगाने के लिए, फिर भी मोदी मोदी। भाई आप एक चीज आप समझिए ना, सीधी सी बात, सीधी सी यार लॉजिक है यार, साधारण सी बात है कि दूसरे देश की जो व्यक्ति आके हमारे देश में जो रहेगा तो समझिए संख्या इतना बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल घट जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा हमारे देश का? और अपने देश की जो इंसानों को आप बोल रहे हो पॉपुलेशन को कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होनी चाहिए, इस पर भी आप कानून ला रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? और दूसरी बात यह है कि जो नेता लोग वोट लेने के चक्कर में जो रोहिंग्यों को जो अपने देश में दिल्ली में और बंगाल में बसाया गया है, क्या उसको नहीं निकालना चाहिए था? नेता लोग तो खुद वोट लेने के लिए दूसरे देश को व्यक्ति को यहाँ पे बसा रहा है, उसको नागरिकता दे रहा है ताकि इसको हम बसाएंगे तो इसका वोट हमको मिलेगा। भाई हमारे जो भारत की जो देश की जो नेता है अपने कुर्सी बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो बताइए कि सीए कानून, जो सीएए जो कानून है आपके नजर में कहां तक सच है दोस्तों? सच्चाई वही है दोस्तों जो हमने आपको बताया है। आप देखिए इस कानून के बारे में, जब एक कानून सही है तो मोदी जी को चैनल पे आके, उसको टीवी पे आके डायरेक्ट बतानी चाहिए उस कानून की फायदे किया है और नुकसान किया है, क्योंकि कोई भी चीज होता है तो उसका नुकसान भी होता है और उसका फायदा भी होता है। तो मोदी जी को दोनों बताना पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जैसे जो चाकू है मरीज को जान बचाने के लिए डॉक्टर यूज करता है, और वही चाकू आतंकवादी मरीज का जान लेने के लिए वही चाकू इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कोई भी कानून जो बनता है, कोई भी चीज जो बनती है उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो मोदी जी आप चुप के बैठे हैं, जब आपकी कानून सही है तो आप पर्दा पे आइए और सब जनता को बताइए, टीचर की तरह आप समझाइए। चुप के बैठे हैं। एक हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी अधिक बढ़ रही है और अधिक बढ़ने के कारण जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जो लोगों का बेरोजगार जो आप छीन रहे हैं आज के डेट में, जो किया है लोग जो अपने हाथों से काम करता था आज के डेट में मशीन काम कर रहा है। मशीन जो काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े रोबोट बना दिए हैं और बहुत सारे मशीन से चीजें जो होता है काम करने के लिए बना दिए, तो लोग तो ऐसे भी बेरोजगार हो चुके हैं। अगर जो इंसान जो होता है रोजगार है, भाई मान लिए कि तुम रोजगार हो तो तुम बोलते हो मोदी मोदी। अरे भाई कम से जो दूसरा बेरोजगार है उसके बारे में सोचो, अपने लिए मत सोचो। रोजगार तो हम भी है, बेरोजगार हम भी नहीं है, लेकिन हम अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कानून गलत भी है और कहीं ना कहीं ये सही भी है। ये सिर्फ अपना धर्म को लाना चाहता है। हिंदू धर्म जो है हमारे खतरे में है, जबकि हिंदू धर्म कहीं भी खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ नेता की कुर्सी खतरे में है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हमारा हिंदू मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ लोग विकास पे बात करेगा, तो विकास पे बात करेगा तो हमारा तो विकास है नहीं, इसलिए हम हिंदू का झंडा उठा लिए तो पूरे हिंदू हमारे पीछे आ गए, इसलिए हम चुनाव जीत गए। क्योंकि क्या 20% मुस्लिम से 80% मुस्लिम जो हिंदू का खतरा है? नहीं,
कहीं खतरा नहीं। नहीं यहाँ पे हिंदू खतरे में है, नहीं मुस्लिम खतरे में है। खतरा में है तो नेता की कुर्सी खतरे में है, नेता की कुर्सी खतरे में है। जब वो विकास करता है, जब वो राजनीति छेड़ते हैं, तो विकास के नाम पे क्यों नहीं राजनीति छेड़ते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति छेड़ते हैं? क्योंकि वो हिंदू का झंडा उठा लिए, इसलिए लोग सोचते हैं कि पूरा हिंदू का वोट हमको मिल जाएगा। जहां तक सच्चाई यही है दोस्तों, नहीं हिंदू खतरे में है, नहीं मुस्लिम खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ नेता की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि वो तो इतना विकास किया नहीं है कि विकास के मुद्दे को उठा करके उन्होंने वोट मांग सके। नहीं, वो सिर्फ हिंदू को, मतलब हिंदू का झंडा उठाकर वो वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू का नाजायज फायदा उठाने का काम कर रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए कि ना हमको हिंदू से प्रॉब्लम है, नहीं हमको मुस्लिम से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो ओनली फॉर विकास से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जब तक